हेलो एवरीवन, आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 12 रुपए का शेयर है। आज तेजी जरूर हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इवन अगर देखा जाए तो आज एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये एकदम से टूट गया था ये, लेकिन दोबारा से उसी रफ्तार से इसने बाउंस बैक भी कर लिया और दिन खत्म होते होते 4% की तेजी के साथ ये क्लोज हुआ है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिनकॉम फॉर्मुलेशन जो छोटी सी फार्मा कंपनी है, मौके है कि नहीं यहाँ पर बाइंग के, और है तो कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन 12 रुपए 25 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 15% की गिरावट भी है। लगातार टूट रहा था, ये 9 रुपए तक गया लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर 17 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने कहा था कि अभी इसको मत खरीदना जब ये 10 रुपए के नीचे मिले, क्योंकि एक सपोर्ट था। अगर आप देखो यहां पर तो इससे पहले भी ये शेयर 9 रुपए के आसपास एक लंबा सपोर्ट इसने बनाया है और एक स्ट्रांग सपोर्ट वहां पर था। तो इस बार भी वही हुआ। शेयर 18-19 रुपए से टूटकर जो गिरना शुरू हुआ था, ये पहुंचा 9 रुपए पर और वहां से बाउंस बैक कर गया। तो एक्सपेक्टेड था कि यहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है, यहां से ये उछल सकता है, तो 10 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके यहां पर मिल सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड था। यहां पर एक साल में 290% का ग्रोथ है गिरावट आने के बावजूद। 3 रुपए का शेयर था, लेकिन आप देखो पिरामिड बनाता है ये शेयर। तेजी आई थी, वापस टूट गया, तेजी आई थी, वापस टूट गया, लेकिन सपोर्ट बनाया यहां पर। फिर एक बड़ी रफ्तार आई, बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने। लेकिन जैसे 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 कोरोना की रफ्तार थमती गई वैसे वैसे इसके शेयर में भी गिरावट है। देखिए, हर फार्मा कंपनी की यही कहानी है। कोरोना काल में आग उगली थी सभी फार्मा कंपनियों ने, लेकिन उसके बाद जैसे कोरोना काल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वापस ये टूट रहे हैं। देखो, बीच में जब बीच में अगर हम जब डेल्टा वेरिएंट की बात करें, तब जब राइज आया था कोरोना केस में, फार्मा कंपनी के शेयर में भी राइज आया था। लेकिन जैसे ही कोरोना केस खत्म होना शुरू हुआ, उस शहर में भी वो सेम इफेक्ट देखने को मिला। ओमिक्रॉन का राइज आया, वहां पर भी राइज आया था, लेकिन वापस ओमिक्रॉन ज्यादा चला नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी आपको करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो सेम चीज हो रही है यहां पर। और सिनकॉम को लेकर देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, 1000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। छोटी सी कंपनी है ये। 44% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएल्स के पास जो थी वो बेच के निकल चुके हैं, वो यहां से कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी कुछ भी नहीं है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन की ये वेबसाइट है। कंपनी देखो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं। एक्सपोर्ट की बात करें, डोमेस्टिक की भी अगर हम बात करें तो बहुत छोटी छोटी ये प्रोडक्ट बनाती है। कई सारी प्रोडक्ट बनाती है। देखो, सर्जिकल से लेकर फॉर्मुलेशन से लेकर पैकेजिंग मटेरियल से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर कई सारी चीजें बनाती है। और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी इनके क्लाइंट्स भी है, जिसमें लुपिन से लेकर सन फार्मा भी शामिल है। तो बड़ी बड़ी कंपनी इनके क्लाइंट्स है और जो छोटी छोटी चीजें ये बनाती है। छोटी मतलब आप देखने की कोशिश करो तो जैसे कि मान लो कि सिरिंज हो गया, इंजेक्शन वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल टेप वगैरह हो गया, कॉटन ईयरबड्स हो गए, कॉटन बॉल्स वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें कंपनी बनाती है। ग्लव्स वगैरह जो हो गए, बेड शीट और बेड पिलो वगैरह, बेड कवर वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें ये बनाती है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है और बहुत बड़ा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है। और यही वजह है कि शेयर में तेजी भी थी। यहां पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे बेच दो। अगेन मेरी बेचने की सलाह अब नहीं है। 18 रुपए के आसपास था, तब वहां से जरूर एक मौका जरूर था, लेकिन अब नहीं है। अब डेफिनेटली यहां से दोबारा तेजी पकड़ रहा है ये शेयर। 69% लोग कह रहे हैं खरीदो यहां पर, 12% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में इनके प्रॉफिट्स में भी इजाफा देखने को मिला था। 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने कमाया। और इवन अब इनके जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 57 करोड़ को इनको प्रॉफिट हुआ, सॉरी इनका रेवेन्यू आया था 57 करोड़ का दिसंबर, अभी जो लास्ट क्वार्टर गया उसमें। जबकि इससे पहले का जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें इनका जो रेवेन्यू था वो 85 करोड़ का था। तो धीरे धीरे इनके अब रेवेन्यू कम हो रहे हैं। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो सेम चीज वही है। दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर था उसमें 10 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया था, और इस बार ये प्रॉफिट गिर के 4 करोड़ पर आ चुका है। इससे पहले क्वार्टर में 5.62 करोड़ था। तो देखो, कोरोना काल में बड़ा पैसा छापा इस कंपनी ने, लेकिन अब धीरे धीरे इनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 29 करोड़ का इनको हुआ था भैया प्रॉफिट। अब इनका जो क्वार्टरली मतलब पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 5.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है।
तो इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे भी तो इनका जो पूरे साल का प्रॉफिट होगा फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा, जो कि कम प्रॉफिट में मानता हूँ, यहाँ पर डिक्लाइन आएगा प्रॉफिट में। सिनकॉम की बात करने जाए तो खरीदारी के सही मौके क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन पी रेशियो देखिए महंगा है 34 का है, जबकि सेक्टर पी भी 34 है। ठीक है, तो अगेन सिनकॉम का शेयर अगर 13-14 रुपए के ऊपर निकल जाता है तब तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। मैं यही कहूंगा कि सिनकॉम अगर आपको 10 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं। ठीक है, और अगेन ये मेरी यही कमेंट्री रहेगी कि इंतजार करिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर है तो बेच दो, भैया बेचने की सलाह नहीं दूंगा, यहाँ पर बने रहो, यहाँ पर आपके पास है तो। ये वो शेयर है जो तेजी अगर आएगी तो गिरावट भी देखने को मिलेगी, गिरावट आएगी तो दोबारा तेजी भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी सिनकॉम में। और सिनकॉम की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है और रिटेल और अदर्स के पास है। बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है, जो एफआईज भी थे वो भी बेचकर निकल चुके हैं यहाँ से। तो देखो छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन जो एक नेगेटिव पॉइंट अभी के लिए है वो मुझे ये लगता है कि कोरोना काल में बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ हुई थी, चाहे रेवेन्यू की बात करें या प्रॉफिट्स की बात करें, बहुत तेजी से ग्रोथ हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है। 1-2 क्वार्टर और इसको ऑब्जर्व करेंगे हम, और अगर इनके प्रॉफिट्स अगर इसी तरीके से डिक्रीज होते गए, ठीक है, तो डेफिनेटली हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर एक सवाल जरूर होगा। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि सिनकॉम फॉर्मुलेशन देखो छोटी सी फार्मा कंपनी है, अच्छी कंपनी है ये, और अभी अगर हाल देखें तो सभी फार्मा कंपनी का यही हाल है। सभी फार्मा कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है, और गिरावट से ज़्यादा मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जिस प्राइस पे वो पहले थे कोरोना से पहले, आज उसी प्राइस पर आ चुके हैं। बीच में बढ़िया तेजी पकड़ी सबने, लेकिन अब दोबारा उसी प्राइस पर आ चुके हैं। तो सिनकॉम को लेकर मेरी एक ही सलाह है कि खरीदारी करी है तो बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की सलाह की बात है, मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 10 रुपए के लेवल का इंतजार आपको यहां पर करना चाहिए। जल्दबाजी करना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 रुपए का लेवल दोबारा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक स्ट्रांग सपोर्ट मुझे लगता है कि 9-9.5 रुपए के आसपास जरूर है। तो पहले भी वहां से बाउंस बैक हुआ, मतलब एक अच्छा सपोर्ट पहले भी वहां पर बना था, और अब तो यहां से बाउंस बैक भी देखने को मिल चुका है। तो देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। अभी के लिए जल्दबाजी मत करिएगा, तेजी आ रही तो ये मत सोचिए कि अच्छा मैं अभी कभी पैसा डाल, तो जी नहीं, रुके रहो यहाँ पर। और जहां तक बाइंग का मौका होगा वो 10 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।